हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, सुबह का टाइम है। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और आज की जो ब्लॉग की शुरुआत है ना, काफ़ी ज़्यादा लेट हुई है क्योंकि आज ना थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसलिए बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो है थोड़ा सा अच्छा फ़ील हुआ, तो फिर मैं लग गई घर के कामों में। और घर के कामों के साथ साथ जो है मैंने ब्लॉग की शुरुआत भी कर दी है। तो एक बार दोबारा से स्वागत है आप लोगों का रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो हस्बैंड को ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है, इसीलिए उनको जो है ब्रेकफास्ट में देने के लिए यही मैं पपाया काट रही हूँ। और जो है कुछ फ्रूट ले आए थे तो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह यही सारी चीज़ें उनको दे दिया करूँ, क्योंकि वो ना चाय वाय कम ही पीते हैं। कभी वैसे शाम को मन हुआ तो चाय पी लेते हैं, नहीं तो वो चाय वाय जो है ज़्यादा नहीं पीते हैं। तो उनको मतलब कुछ हेल्दी चीज़ें ही देनी पड़ती है, कभी फ्रूट हो गया, कभी शेक हो गया, मतलब वगैरह वगैरह जो भी हेल्दी फ्रूट होते हैं। तो फिर जो है इसको मैंने काट के फ्रिज में रख दिया है 2 मिनट के लिए, क्योंकि अभी वो नहा के आए नहीं हैं। और यहाँ पे जो है मम्मी पापा हम सब की मतलब सब मिलके नोक झोंक कर रहे हैं एक दूसरे की, मतलब कुछ ना कुछ बातें बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और फिर जो है मैं किचन साफ़ करने लगी थी। तो बच्चे स्कूल तो 7 बजे ही जा चुके हैं। उसके बाद जो है मैंने खाना वगैरह बना लिया था, इनका भी टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। और बस 2-3 दिन से मेरे जो है पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, और मैं सोच रही हूँ कि कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। यही करते करते ना 2-3 दिन हो गया है, पर जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। तो लगता है कि मुझे दवाई ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो है मतलब ऐसे इग्नोर मैं करती रहती हूँ अपनी जो प्रॉब्लम होती है, और फिर जो है इग्नोर करते करते ना वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाती है। यहाँ मैं किचन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि सबका नाश्ता पानी हो चुका है। तो एक बार किचन को साफ़ कर देते हैं और उसके बाद चलते हैं छत पे। तो कल पूरा दिन झमाझम बारिश हुई थी और आज उतनी ही तेज़ धूप निकली हुई है। इतनी तेज़ धूप है कि आप लोग देख सकते हैं, मैं सिर पे दुपट्टा लेके आई हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक धूप है नहीं। और जो है कल तो बारिश हुई थी, मौसम ठंडा था, पर आज ना उमस और गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे कपड़े मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म भी हैं। तो इसको टाइम से अगर डाल देंगे ना तो सूख जाएंगे, क्योंकि जो बरसात के कपड़े होते हैं ना वो जल्दी सूखते नहीं हैं। पता नहीं कैसे पसीज पसीज के रहते हैं, जैसे हम लोगों के जो है बॉडी में हो जाता पसीना, ऐसे जो है कपड़ों में भी होता है चिपचिपापन सा। तो इसलिए मैंने टाइम से धुल के और डाल दिया है। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था काम करने के लिए, पर जो है जो काम ज़रूरी होता है उसके आगे फिर मैं अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाती हूँ। यहाँ पे टाइम हो गया है अब बच्चों को स्कूल से लाने का, तो वही मैं अपना फेस कवर कर रही थी। और थोड़ा सा मतलब दुपट्टे से कवर कर लो ना तो धूप से बचाव हो जाता है। और नीचे जाके मैं अपना चश्मा लगा लूँगी, तो थोड़ा सा धूप से सेफ्टी बनी रहेगी। और ज़्यादा धूप होती है ना फिर गाड़ी वाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है। और जब चश्मा लगा के रखो ना तो सेफ भी रहता है हमारा फेस भी, और जो है आँखें भी कीड़े मकोड़ों से। और अब टाइम हो रहा है दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 12:30 बजे दोपहर में थोड़ी सी वीडियो बनी थी, उसके बाद शाम को वीडियो बनी है, क्योंकि बच्चे जब आ जाते हैं ना तो फ़ोन देते नहीं हैं। और आज धूप भी बहुत तेज़ थी, तो बालकनी में बर्तन वर्तन सब इकट्ठा करके मैंने रख दिया था, पर धो नहीं पाई थी। अक्सर मतलब होता था 3-4 दिन से कि दोपहर में वहाँ पे छाँव होती थी, बादल होते थे, तो मैं बर्तन वर्तन धो लेती थी, पर आज धो नहीं पाई। और अब जाके मैंने, जब बच्चे चले गए हैं ट्यूशन दोनों, तब जाके मैंने काम अपना स्टार्ट किया है। काम तो मैं कभी भी कर सकती हूँ, पर ये है ना कि फ़ोन जब नहीं मिलता है तो वीडियो नहीं बन पाती है। जो काम हम करते हैं वो चीज़ हमारा
मेन फ़ोन से ही सारी चीज़ें होती है, तो काम तो मैं किसी भी टाइम कर सकती हूँ। मेरा जो काम जो होता है ना, वो मुझे ज़्यादा मतलब परेशानी सी नहीं लगता है कि जैसे मतलब बहुत सारे काम पड़े हुए हैं, ऐसा कभी नहीं फ़ील होता है। पर दिक्कत आ जाती है फ़ोन की कि टाइम से फ़ोन मेरे हाथ में आ जाए, और जब एक फ़ोन होता है ना घर में, तो वो दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। बच्चों को मैंने दिया हुआ है, छोटा फ़ोन है एक, पर उनको वो वाला फ़ोन पसंद नहीं आता, क्योंकि वो ठीक से फ़ोन चलता तो है नहीं है, तो इसलिए उनको मज़ा नहीं आता इस फ़ोन में। ज़्यादा उनको अच्छा लगता है गेम वगैरह खेलना और कार्टून देखना। तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दिया है। उसके बाद जो है, जो जितने भी गंदे कपड़े थे ना, उनको निकाल के मैंने नीचे रख दिया है, और साथ में चादर भी, क्योंकि हमारा जो बेडशीट था ना, वो गंदा हो चुका था पूरी तरह से, और 4 दिन हो गए थे। आजकल बरसात के मौसम में मैं 2 से 3 दिन ही डालती हूँ बेडशीट, उसके बाद मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि उसमें जो है मतलब मुझे गंदा गंदा सा लगने लगता है। यहाँ पे सारे कपड़े मैंने गंदे वाले मशीन में डाल दिया है, और मुझे कभी-कभी फ़ील भी होता है कि मतलब साथ में मेरी किचन है, बगल में ही मैंने मशीन लगा के गंदे कपड़े रख दिए हैं। पर क्या करें, जो है जगह है नहीं कहीं रखने की, तो इसलिए मुझे जैसे-तैसे मतलब एडजस्ट करना पड़ता है इन सब चीज़ों को। तो जो है रूम की अच्छे से मतलब सफाई कर देंगे, डस्टिंग वगैरह। उसके बाद जो है बाहर जो किचन है ना, किचन की भी सफाई करनी है, क्योंकि जो है कुछ मतलब चूहे आ जाते हैं बगल से, तो उन्होंने ना सारा मतलब इतना कूड़ा कचरा फैलाया हुआ है, कोई भी सामान रख दो ना तो वो काट कूट के बराबर कर देते हैं। तो इसलिए मुझे किचन का जो नीचे वाला पार्ट है वो सारा कुछ साफ़ करना है, सामान हटा के। तो पहले की जो है यहाँ का काम ख़त्म कर लेते हैं। और मेरी आदत है, जब मैं काम करती हूँ ना तो अच्छे से करती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मतलब टेम्परेरी काम पसंद नहीं आता है। तो मैं सफाई जब कर ही ले रही थी, तो मैंने सोचा कि अच्छे से चारों तरफ सफाई वफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन साफ़ किया, उसके बाद जो है फ्रिज के ऊपर ऊपर का जो भी सामान बिखरा हुआ था, उसको मैं सेट करके और थोड़ा थोड़ा सा मैंने डस्टिंग कर दिया है, क्योंकि शाम का टाइम है, मतलब बहुत देर भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो है अगर शाम हो जाएगा और ये अगर आ गए ऑफिस से, तो शाम के टाइम पे हमारे यहाँ ना क्लीनिंग वगैरह नहीं होती है, तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत गुस्सा होने लगते हैं। तो इसीलिए मुझे जो है सुबह सुबह ही सारी सफाई करनी पड़ती है। पर जो है क्या करें, कभी कभी मतलब हो जाता है कि है, खुद के चाहने से कुछ भी नहीं होता है, मतलब कुछ डिफरेंट ही हो जाता है। और थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग वगैरह किया, उसके बाद लगाने लगी थी झाड़ू। तो जो सुबह मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, पर जो है इस टाइम पे फिर झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई वगैरह किया है ना, तो दोबारा से तो झाड़ू पोछा करना ही पड़ेगा। कूड़ा कचरा जो भी होते हैं छोटे मोटे, वो नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे मैंने सामान सारा हटाया था, उसके बाद जो है अंदर से मैंने सफाई की है, और वो मैंने वीडियो बनाई थी ना, पर जो है मुझे थोड़ी सी वीडियो ठीक नहीं लग रही थी, जो है क्योंकि अब क्या दिक्कत थी मैं ये बता भी नहीं सकती आप लोगों को। तो वो सारी वीडियो मैंने डिलीट कर दी है, और मैंने बस मेन मेन वीडियो ही डाली है, जो मेन चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर मुझे वीडियो देखने में कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो शायद आप लोगों को भी नहीं लगता, तो इसलिए जो है मैंने बड़े हिसाब किताब से वीडियो डाला है, क्योंकि हम हाउसवाइफ है ना, हमें हर चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, आगे पीछे दाएं बाएं सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए मतलब हमें हमेशा ये डर रहता है कि हम मेरे मतलब कोई भी चीज़ अगर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो इससे ये ना हो कि आप लोग मतलब कुछ गलत कमेंट करो मेरे ऊपर। तो इसलिए मुझे जो है वो सारी वीडियो डिलीट करनी पड़ी। यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा ले लिया है, और थोड़ा सा मैंने उसमें वॉशिंग पाउडर भी डाल दिया। उसके बाद जो है ये सारा मैं कंटेनर साफ़ कर रही हूँ, और 2-3 चूहे छोटे छोटे निकले, उनको मैंने भगाया है। और जो है बगल से मतलब उन्होंने गेहूँ वगैरह रखा हुआ है ना, तो वहीं से बहुत सारे चूहे छोटे छोटे आ जाते हैं। और जो छोटे वाले चूहे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा कुतरते ही रहते हैं वो लोग। तो जो भी सामान था दोस्तों, उसको मैंने क्लीन करके अंदर रख दिया, दोबारा से सेट कर दिया, और उसके बाद जो भी कूड़ा कचरा निकला हुआ था, उसको मैंने एक पॉलीथीन के हेल्प से और सारा इकट्ठा करके फिर इसी लिफाफे में डाल दिया, उसको डस्टबिन में फेंक देंगे। और फिर जो है यहाँ पे पोछा लगाने के बाद जो है मैं बर्तन धुलने लगी थी। अभी मैंने अच्छे से जो है मतलब नहीं
पोछा लगाया था, क्योंकि मैं उस टाइम पे 6 बज गए थे तो लेने भी जाना था बच्चे को, तो वहाँ से लेके आई और दोबारा से मैंने फिर जो है बर्तन धोना स्टार्ट किया। यहाँ पे मैंने सुबह यूनिफॉर्म धोया था, पर मोटर चल गई थी ना, मोटर के पानी गिरने से सारा जो है यूनिफॉर्म दोबारा से गीला हो गया। और फिर जो है मुझे दोबारा से इसको जो है धुलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम तबीयत ठीक नहीं होती ना तो कुछ ना कुछ काम बढ़ा ही रहता है। और इतना मेरे सिर में भी दर्द हो रहा था, और सारी दर्द तो मैं जैसे तैसे बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर मेरा सिर जल्दी दर्द नहीं होता, पर जब दर्द होता है ना तो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो किसी तरह मैं जैसे तैसे अपना टाइम निकाल रही हूँ 2-3 दिन से। उसके बाद जो है ये टोकरी भी गंदी हो गई थी, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और जिस साबुन से मैं बर्तन धुलती हूँ उसी साबुन से इसको भी धुल दिया, तो अच्छे से साफ़ सुथरी हो गई है। मेरे पास चीज़ें वो तो बहुत सारी हैं, पर रखने की जगह नहीं है, तो इसलिए हमेशा मतलब अंदर ही पड़ी रहती हैं ऐसे छिपा के। ऐसा लगता होगा कि मतलब कुछ है ही नहीं, पर रखने की जगह होनी चाहिए, फिर ही चीज़ों को रख सकते हैं। अभी मैंने नहाया नहीं है, बच्चों को भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि पहले इनको दे देते हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि जब तक इनका पेट नहीं भरेगा ना ये किसी काम को करने नहीं देंगे। और बस यही है कि छोटा वाला नहीं है, नहीं तो वो जैसे पहुंचेगा तुरंत ही फ़ोन पे कब्जा मारेगा, और उसके बाद जो है शायद वीडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं 7 बजे से पहले पहले सारे काम निपटाने में लगी हुई हूँ। ब्रेड भी नहीं था, तो मैं गई हूँ ब्रेड लेके आई हूँ। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने घी लगा के सेक दिया है। तो ब्रेड गरम हो गया था, मैंने दे दिया था उसको खाने के लिए, और जब छोटा वाला आएगा तो उसको दोबारा से गरम करके दे देंगे। उसके बाद मैं लगाने लगी थी पोछा, और पोछा लगाने के बाद जो है नीचे का जो बाथरूम के पास जो है मैट पड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, उसको भी मैं धुलूँगी। और उसको धुलने के बाद जो है नहाना धोना होगा मेरा। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई है, और फिर जैसे तैसे काम निपटा के मैंने नहा लिया था। शाम की संध्या बाती भी कर ली है, पूजा वगैरह हो गया, भगवान जी का भोग लगाया है। और फिर ये रात का टाइम है। मुझे ना ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती है, पर जो है इसके स्कूल में मतलब था, एक्टिविटी करना था, बच्चों को कराना था, तो इसने तो बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि जो है इसका भी ड्राइंग में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, बिल्कुल करता ही नहीं है। तो फिर जैसे तैसे मैंने राखी बनाई और यहाँ पे हैप्पी रक्षाबंधन लिख दिया था। तो ये लेके जाके कल अपनी मैम से मतलब चेक करा लेगा। बच्चों के स्कूल में जो भी मतलब एक्टिविटी के लिए काम आता है ना, हमेशा पेरेंट्स को ही करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे मतलब कोई बच्चे होते हैं कि करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा सा कर भी लेते हैं, पर जो ये तो बिल्कुल भी करता ही नहीं है। और इसने पता नहीं कहाँ से अपने गाल पे चोट लगवा ली है, इसको पता भी नहीं है, पर वो ना बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। इसको हमने बना के फिर कलर किया और थोड़ा सा डेकोरेट वगैरह कर दिए हैं हल्का फुल्का सा। कुछ सामान हमारे पास नहीं था, तो इसलिए इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। और उसके बाद इन दोनों को थोड़ा बहुत मैंने रीडिंग वगैरह कराए, और फिर जो है इनकी शरारत शुरू हो गई है। जो कपड़े मैंने दोपहर में धुले हुए थे वो सारा ले आई हूँ, अभी फ़ोल्ड करना है। तो जो कपड़े सूख गए थे उनको फ़ोल्ड करके रख लेते हैं। उससे पहले मैं चाय पी रही हूँ। रात के 8 बज चुके हैं, अब जाके मैं चाय पी रही हूँ। और 7 बजे से मैंने नहा के पूजा वूजा कर लिया था, पर इन दोनों के कारण मतलब इसकी ड्राइंग भी करने लगी थी, थोड़ा बहुत इसकी पढ़ाई भी की, तो इस कारण जो है चाय नहीं पी पाई थी। और अब जो है रात के बज चुके हैं 10:30, तो यहाँ पे हम जो है ये खाना खा चुके हैं। ये हमारी वीडियो बना रहे हैं, हम दोनों खाना खा रहे हैं, सास बहू दोनों मिलके। तो यहाँ पे चावल है, रौंगी की सब्जी है, और साथ में मतलब खीरा रोटी तो हम लोग खा चुके हैं। बस लास्ट का थोड़ा सा ही बचा था, वो तो वही खाने में लगे हुए हैं। और मम्मी मना भी कर रहे थे कि मैंने अच्छे से कपड़े नहीं पहने, मत बनाओ। पर मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी रात में सब कोई ऐसे पहनता है, क्योंकि ठंड गर्मी का मौसम है, इतनी ज़्यादा उमस गर्मी होती है ना। कोई भी जो है ऐसे कहो कि बढ़िया सा कपड़ा पहन के या नया नया कपड़ा पहन के बैठा हो तो कोई भी नहीं बैठता है, चाहे कितनी भी फैसिलिटी हो किसी के यहाँ पे। तो रात का जो टाइम होता है ना उसमें हम लोग मतलब पुराना कपड़ा ही ढूंढते हैं, ढीला ढाला सा। और फिर मैंने किचन विचन साफ़ कर लिया था, सारा काम हो गया। बड़ा वाला बेटा मेरा सो गया है, पर छोटा वाला बेटा ना अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। तो इसकी आदत है, जब तक मैं इसको लेके लेटूंगी नहीं तब तक ये सोता नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मशीन पे बैठा हुआ है, क्योंकि मशीन में रात में बाहर निकाल देती हूँ, डैडी अंदर सोते हैं, तो उनका ना गद्दा हम नीचे ही डाल देते हैं। नीचे मैं भी सो सकती हूँ, आप लोग ये भी कह सकते हो कि ये जो है आप भी सो सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल सो सकते हैं, लेकिन डैडी मान नहीं रहे हैं। डैडी कहते हैं कि तुम लोग ऊपर ही सो, हम नीचे सो जाएंगे।
और उनको अकेले सोना ज़्यादा अच्छा लगता है, वो कभी किसी के पास सोते नहीं हैं। तो फिर किसी किसी की आदत होती है ना कि अकेले सोना पसंद होता है, किसी के साथ उनका एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे डैडी सोए हुए हैं। यहाँ पे एसी चलता रहता है ना, तो थोड़ा सा मौसम ठंड मतलब रूम ठंडा होता है, तो इसलिए यहीं पे सो जाते हैं। तो ये थोड़े से नींबू वगैरह थे, मिर्ची थे, जो मैंने साफ़ करके बाहर ही रख दिया था। तो इनको जो है फ्रिज में रख देते हैं, नहीं तो बाहर पड़े पड़े ना सब सूख जाएंगे। और उसके बाद जो है सोने की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों रात के 11 बज गए थे, सोने की तैयारी हो रही थी, पर अब इसको ना 4 रोटी खानी है इस टाइम पे। तो ये ना बच्चे जहाँ पे होते हैं मतलब कुछ भी टाइम से नहीं कर सकते हो आप, इसका तो अलग ही हिसाब किताब होता है। यहाँ पे मैं इसको 4 रोटी खिला रही हूँ, सूखी रोटी बैठ के खा रहा है। रात के 11 बज चुके हैं और इसके पापा फ़ोन चला रहे थे, मैं इसको खाना खिला रही हूँ। और बाकी डैडी और मेरा बड़ा वाला बेटा सो चुका है। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग में बस इतना ही। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।